हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी एक्सिस, योर एक्सिस ऑफ सक्सेस में बिहार के रिवर्स को पढ़ने के बाद यह हमारा सेकंड टॉपिक है बिहार की सॉइल से। बिहार की मिट्टी से बीपीएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बेसिक टू हार्ड लेवल भी पूछे जाते हैं। अगर आप इसको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में कभी भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। हम सॉइल की स्टडी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ करते हैं। मिट्टी क्या है? तो मिट्टी का सिंपल डिफिनेशन है, मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो खनिज, जैविक पदार्थ, हवा और पानी से मिलकर बनी होती है। यह हरे पेड़ पौधों को सहारा देती है और हरे पेड़ पौधे हमारे मनुष्य जीवन को सहारा देते हैं, क्योंकि हमें फूड जो है वह हरे पेड़ पौधे से ही प्राप्त होती है। इसलिए मिट्टी हमारे जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, मिट्टी कैसे बनती है? ये देखिए, हम आपको एक बेसिक फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो समझिए मिट्टी कैसे बनती है। तो मिट्टी बनने में मुख्य कारक जो हैं वो इस प्रकार हैं। मूल चट्टान यानी ओरिजिनल रॉक मटेरियल, इसको समझिए। जिस प्रकार का मूल रॉक होगा, जैसे मूल चट्टान अगर इग्नियस है तो मिट्टी का जो नेचर है वह काली मिट्टी होगी। अगर मेन रॉक में अगर रेड है यानी आयरन है तो वह मिट्टी लाल होगी। दूसरा, क्लाइमेट। क्लाइमेट अगर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हाई होगा तो मिट्टी वहाँ पे रेतीली हो जाएगी या फिर मिट्टी वहाँ पे बंजर प्रकार की होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा, ठंडा प्रदेश होगा तो मिट्टी वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट टाइप की होगी। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म, यानी मिट्टी में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं तो उसमें ह्यूमस कंटेंट अधिक होता है, तो यह भी मिट्टी के फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। रिलीफ यानी लैंड ग्रेडियंट, अगर जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है और मिट्टी अगर यहाँ पे है, दूसरी मिट्टी इसके यहाँ पे बेस पे है, तो यहाँ की जो मिट्टी होगी उसके नेचर अलग होगा और यहाँ का मिट्टी का नेचर अलग होगा। यह मिट्टी मेनली मैदानी मिट्टी होगी और यह मिट्टी मेनली पथरीली होगी जो कि पहाड़ी मिट्टी होगी। इसके अलावा टाइम, यानी जितना समय जिस मिट्टी को फॉर्मेशन में लगेगा वह मिट्टी उतनी ही अच्छी होती है और उस मिट्टी का नेचर भी उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट, लोकेशन। अब देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम बिहार में आते हैं। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति पहले समझ लेते हैं। तो बिहार देखिए, यह एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास कर रहा है, तो बिहार यहाँ हमारा बिहार है। तो बिहार एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, जिसका कि नॉर्थन लेटीट्यूड 24 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ और 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ है। और ईस्टर्न जो है लॉन्गिट्यूड, यह है 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। इसका क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, यानी सब ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय है और मानसून है, क्योंकि बिहार में मानसून होती है इसलिए इसने उष्ण कटिबंधीय यानी गर्मी भी होती है और मानसून का भी यहाँ इम्पैक्ट होता है। तो बिहार की जो सॉइल होगी यह इन दोनों चीजों से प्रभावित होगी। नेक्स्ट, रेनफॉल। बिहार में 1000 से 1500 मिलीमीटर का रेन होता है और फॉरेस्ट, इसी के कारण बिहार में ट्रॉपिकल डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन, आप इसको समझ लीजिए। ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वह ट्रॉपिकल होंगे और डेसिडियस यानी इनके पत्ते जो होंगे वह वर्ष में एक बार झड़ जाते हैं। पहला वर्ड का ये मीनिंग हुआ। उसके बाद मानसून फॉरेस्ट, यानी मानसून होती है बिहार में, इसलिए इसमें जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वह मानसून टाइप के पाए जाते हैं। यह ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बिहार को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। सबसे पहले हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन इस वर्ड का समझ लेते हैं। इसमें एग्रो प्लस क्लाइमेटिक और ये हो गया जोन। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, ये हो गया एग्रीकल्चर। क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट, यानी एग्रीकल्चर करने के लिए कौन सा क्लाइमेट सुटेबल है किस क्रॉप के लिए, इससे हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। यानी किस जोन में कौन सा क्रॉप उगाया जा सकता है, यह होगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन। जैसे अभी जो मैंने मार्क किया है ये वाला रीजन, इसमें आपको जूट, धान, ये सब उगाया जा सकता है। यानी इस रीजन में, इस क्षेत्र में धान और जूट के लिए अच्छी क्लाइमेट कंडीशन है। अब समझते हैं हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन के क्या क्या फायदे होते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन अंडरस्टैंडिंग होने से बेटर क्रॉप प्लानिंग किया जा सकता है। यानी स्थिति को देख के हम उसमें कौन सा क्रॉप उगा सकते हैं यह प्लानिंग किया जा सकता है। दूसरा, इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज,
यानी अगर हम उस क्षेत्र का एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिक जानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसमें कितने पानी की आवश्यकता है, कौन से खाद की आवश्यकता है, कितना खाद की आवश्यकता है। यह सब हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं। तीसरा, अगर हमें सही एग्रो क्लाइमेटिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी होगी, एग्रीकल्चर को जो प्रोडक्टिविटी होगी वह बढ़ सकती है। चौथा, इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होगा आवश्यकता अनुसार हम उसमें खाद डालेंगे, आवश्यकता अनुसार हम उसमें पानी डालेंगे, यानी किसी भी चीज का ओवर यूज नहीं करेंगे। इस चीज के अंडरस्टैंडिंग से हमारी जो एग्रीकल्चर होगी वह बेटर हो सकती है। यह सभी चीजें हमारे सॉइल के फॉर्मेशन और सॉइल के अंडरस्टैंडिंग से डिपेंड करती है कि हमारा कैसा एग्रीकल्चर होगा। यह हो गया एग्रो क्लाइमेटिक जोन का आपको टेबल दिया गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। यह आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन टैकल करने के लिए। यह देखिए आपको जो मैप दिया गया है वह सॉइल का दिया है, तो यानी बिहार के किस रीजन में कैसा सॉइल है और वहाँ पे कौन से क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा बिहार के सॉइल प्रोफाइल को बेटर समझते हैं। यह जो मैप है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस मैप को मैंने खुद से ड्रॉ किया है ताकि आपको बेहतर से समझाया जा सके। तो समझिए, पहला जो है सॉइल है वह है पिडमोन्ट सॉइल, यानी इसको हिंदी में कहते हैं तलहटी मिट्टी। यानी पिडमोन्ट सॉइल जो है वह बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मात्र यहाँ पे ही पिडमोन्ट सॉइल पाया जाता है। सोमेश्वर पहाड़ी के ढलान वाले नीचे वाले इलाके में पिडमोन्ट सॉइल पाए जाते हैं। यह सॉइल ब्राउन और एसिडिक नेचर में होती है, यानी यह भूरी और अम्लीय होती है। पिडमोन्ट सॉइल में धान की खेती अच्छी होती है। नेक्स्ट जो सॉइल है वह हमारा तराई सॉइल है। तराई सॉइल जो है वह जो है बिहार के उत्तरी भाग में यानी वेस्ट चंपारण से लेकर किशनगंज जिले तक यहाँ फैली है। यह एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है और यह सॉइल जो है गन्ना और चावल के लिए अच्छी सॉइल मानी जाती है और इस सॉइल में बिहार में राइनोसोरस हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो सॉइल है वह हमारा है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, खादर सॉइल और बांगर सॉइल। खादर जो मिट्टी होती है वह नई मिट्टी होती है और बांगर जो मिट्टी होती है वह पुरानी मिट्टी होती है। यहाँ देखिए, आप मैप में देख लीजिएगा, तो ये जो है वह एलुवियल सॉइल है, ये खादर सॉइल है और ये जो है पीली वाली ये है बांगर सॉइल। हम सबसे पहले खादर और बांगर के बारे में समझ लेते हैं। खादर जो मिट्टी होती है उसमें जो पानी जो आती है वह हर बार नया नया पानी आता है और जिसके कारण मिट्टी का है वह रिन्यू होते रहता है। जबकि बांगर में नदी का पानी कभी कभी जाता है, जो कि ये पुरानी मिट्टी होती है, इसलिए यह उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। खादर खादर सॉइल का ही एक प्रकार है भाट सॉइल। भाट सॉइल जो है यह देखिए यह देखिए सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर इस वाले रीजन में है, जो कि यहाँ पे जो गंडक रिवर है उसके बेसिन में पाई जाती है। यह जूट और शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा है टाल सॉइल। टाल सॉइल जो है वह गंगा नदी के नॉर्दर्न और साउदर्न बैंक में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जो कि बक्सर से लेकर बांका तक फैला हुआ है। ये जो मिट्टी है आपका, यह है टाल सॉइल। ये टाल सॉइल की मिट्टी है। इसमें दलहन की कृषि अच्छी होती है, जिसमें चना, मूंग ये सब अच्छे उगाया जाता है। नेक्स्ट जो है वह है भांगर मिट्टी। भांगर मिट्टी को मैंने पहले ही बता दिया है। तो भांगर मिट्टी में पानी जो है वह बहुत ही रेयरली पहुंचता है। नेक्स्ट रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी है वह बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में पाई जाती है। यह मिट्टी जो है वह लेस फर्टाइल होती है, जिसके कारण यहाँ पे बाजरा, ज्वार और अन्य मोटे अनाज की कृषि यहाँ पे अच्छी होती है। नेक्स्ट अलुवियल सेट, ओल्ड अलुवियल सेट यानी पुरानी जलोढ़ मृदा। यह जो है इसमें फ्लड वाटर जो है वह कभी कभी ही पहुंच पाती है, जिसके कारण यह उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। यह औरंगाबाद से लेके रोहतास में फैली हुई है। यह मिट्टी थोड़ी भारी होती है, इसीलिए इसको करेल या केवाल सॉइल भी कहा जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखेगा, बीपीएससी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि करेल केवाल सॉइल किस मृदा को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी पुरानी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है बाल सुंदरी सॉइल। बाल सुंदरी सॉइल जो है सहरसा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। यहाँ जो है आप देखिए
सहरसा यहाँ पे है, पूर्वी चंपारण, और ये पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे मैं लाल से मार्क कर रहा हूँ। यह मिट्टी है, यह शुगर केन, व्हीट, मेज और टोबैको कल्टीवेशन के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मृदा का, यह हिंदी है, बाल्थर सॉइल। इससे 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन था बाल्थर मृदा के बारे में। तो बाल्थर मृदा जो है, यह देखिए मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला बुल। तो बाल्थर सॉइल जो है वह छोटा नागपुर, पलेटी और बिहार, इन दोनों के रीजन का जो ट्रांजिशनल जोन है, इसमें एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड के रूप में फैला हुआ है। यह लेस फर्टाइल सॉइल है और इसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है। इसी के कारण यहाँ पे ज्वार, बाजरा और अन्य मोटे अनाज का कृषि किया जाता है। फिलहाल मिट्टी के सेक्शन में हमारा इतना ही है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह होगा कि मिट्टी पे बेस्ड हमारे प्रैक्टिस एमसीक्यू इसमें डिस्कशन किए जाएंगे। आप इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।